आइए सुनते हैं आशा पांडे की कहानी सुरक्षा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के यात्रियों के लिए बनी बेंच पर वह बैठी है। उम्र कोई 25 से 28 के आसपास। आंखें बड़ी और भावप्रवण। बेतरतीब ढंग से पहनी गई मैली साड़ी का लगभग आधा हिस्सा नीचे लटक रहा है। बाल कंधों पर बिखरे हैं, जिसे देखकर ये तो नहीं लगता कि सौंदर्य बोध के कारण उसने जानबूझकर बालों को कंधों पर फैलाया होगा, किंतु कंधे पर फैले बाल उसकी सुंदरता को बढ़ा जरूर रहे हैं। दोनों हाथ की कलाइयां कांच की चूड़ियों से भरी हैं। चूड़ियों के माप और रंग में कोई समानता नहीं है। कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई हरी, कोई लाल। अब उसने अपने दोनों पैर ऊपर उठा लिए और बेंच पर ही पालथी मारकर बैठ गई। उसके पास एक थैला है। वो थैले को ऊपर उठाकर अपनी गोद में रख लेती है। बार बार उसमें कुछ देखती है, हाथ से उसे छूती है, कुछ बोलती भी है, फिर बड़ी मोहक अदा से मुस्कुराकर शर्मा जाती है। रेलवे प्लेटफॉर्म जीवन का एक क्षणिक ठहराव है, मंजिल पर पहुंचने के मार्ग का एक पड़ाव मात्र। किंतु सरपट भागती जिंदगी के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जन्म से मृत्यु पर्यंत यहीं ठहर कर रह जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर बैठकर भी किसी ट्रेन के अंदर आने का इंतजार उन्हें नहीं रहता। शायद उस महिला को भी कहीं नहीं जाना है। यही प्लेटफॉर्म ही उसका निवास है। यहाँ के शोर शराबे से बिल्कुल अनभिज्ञ सी अपनी ही दुनिया में खोई है वह। उसके बैठने के बाद भी उस बड़ी बेंच पर बहुत सारी जगह खाली है। उसकी एक निष्ठ नीरव मुस्कान से प्रभावित होकर कुछ पुरुष मुसाफिर उसके पास बैठने के इरादे से वहां आते भी हैं, किंतु महिला को ध्यान से देखते ही वे बैठने की इच्छा त्याग कर आगे बढ़ जाते हैं। उसे कोई परवाह भी नहीं है। लोग आए, जाएं, बैठें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसने ध्यान ही कब दिया कि लोग वहां बैठने आ रहे हैं या फिर बिना बैठे ही आगे बढ़े जा रहे हैं। वह स्वयं में संतुष्ट, एकाग्र, तन्मयता से सुखानुभूति में डूबी है। एक अधेड़ सा पुरुष उस बेंच की तरफ बढ़ा। पुरुष ने अपना थैला उठाया, उसमें से कुछ निकालकर महिला की तरफ बढ़ाया और इसी बीच वह महिला के थोड़ा नजदीक सरक आया। महिला अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर गहरे आश्चर्य से उस पुरुष को देखती है, फिर उस सामान को जो वह उसे देना चाह रहा है, और अंत में दूसरी तरफ मुंह करके पुनः अपने में ही व्यस्त हो जाती है। अब वह पुरुष उस महिला के थोड़ा और नजदीक खिसक आया। जब महिला ने कोई प्रतिकार नहीं किया, तब पुरुष ने महिला के एक हाथ को अपने हाथों में लेकर उसकी चूड़ियों की प्रशंसा शुरू की। अपनी चूड़ियों को देखकर महिला एक बार फिर मुस्कुरा दी। पुरुष थोड़ी देर शांत बैठा रहा, फिर महिला का हाथ पकड़कर बड़ी मीठी आवाज में बोला, चलो। महिला ने उसे प्रश्न भरी नजर से देखा, जैसे पूछना चाह रही हो, कहाँ? पुरुष हाथ से इशारा करते हुए बोला, वहां पीछे। महिला अपना सिर खुजलाने लगी। पुरुष का हाथ महिला के कंधे पर था, जिसे हटाकर वह वहीं खड़े ठेले के पास आ गई। पास खड़े मूंगफली वाले ने कागज में लपेटकर थोड़ी सी मूंगफली उसकी तरफ बढ़ाई। महिला निर्विकार भाव से मूंगफली देने वाले की तरफ देखने लगी। ले पकड़ना, मूंगफली वाले ने आग्रह किया। महिला बिना मूंगफली लिए ही वहां से थोड़ा हटकर खाली पड़ी ट्रेन की पटरियों को देखने लगी। गाड़ी आने का इंतजार कर रही है क्या? मूंगफली वाले ने पूछा। अब तक वह भी उसके पास पहुंच गया था। इसका कोई आने वाला होगा, चने मुरमुरे वाले ने चुटकी ली। वह फिर से ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। प्लास्टिक के कुछ खिलौने भी थे। महिला एक गुड़िया उठा लेती है। ठेले वाला, जो अब तक चुप बैठा सबके क्रियाकलापों को देख रहा था, एकदम चिल्लाकर महिला को डांट कर बोला, रख, जल्दी रख, उसे लेकर नहीं जाना। महिला बड़े आश्चर्य से उसे देखने लगी, फिर कुछ प्रसन्न होकर गुड़िया रख दी। वह पुरुष जो बेंच पर उसके पास बैठा था, आगे बढ़कर उस ठेले वाले से बोला, क्या बात करता है यार, पैसे ले लेना, मैं दे दूंगा पैसे। रख दो, मैंने कहा रखो, मुझे बेचना नहीं है, ठेले वाले ने क्रोध भरी आवाज में कहा। पुरुष ने भी नाराज होते हुए गुड़िया रख दी। महिला अब भी ठेले के पास ही खड़ी है। उसके बगल में एक चाय वाला खड़ा है। उसने महिला से पूछा,
चाय पिएगी? महिला कुछ बुदबुदाई। अब वह पुरुष भी चाय वाले के पास आ गया है। चाय वाले ने बड़ी शरारत भरी मुस्कान के साथ धीरे से उस पुरुष से कहा, पगली है, पट जाएगी। फिर दोनों हंसने लगे। आसपास खड़े चने चुरमुरे बड़ा पाव चाय कॉफी बेचने वाले भी ठठाकर हंसने लगे। इस समय प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं है, इसलिए सब फुर्सत का समय मजे से बिता रहे हैं। महिला फिर से आकर उसी बेंच पर बैठ गई। अब वह अपने थैले में कुछ खोज रही है। पुरुष भी उसकी बगल में बैठ गया। आसपास खड़े उसके इष्ट मित्रों की टोली उसे प्रोत्साहित करते हुए खिलखिला रही है। पुरुष फिर से महिला के एकदम करीब आ गया और उसकी चूड़ियों को सहलाने लगा। महिला ने अपना हाथ खींच लिया। पुरुष थोड़ा हताश हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह फिर से महिला को खुश करने में जुट गया। अब उसने चाय वाले से 2 कप चाय ली। 1 कप चाय उसने महिला को पकड़ा दी और बड़ी अर्थपूर्ण नजरों से पीने का आग्रह करने लगा। महिला ने गंभीरता से उसे देखा। ऐसा लगा मानो ऊपर से शांत प्रतीत हो रहे समुद्र में तूफान आने वाला हो। चाय का कप अब भी महिला के हाथ में है। पुरुष पुनः अश्लील इशारे से उसे चाय पीने के लिए कहता है। महिला पुरुष की ओर देखते हुए कप होठों तक लाई और एक झटके में चाय को पुरुष के मुंह पर उछालते हुए उसे एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। गरम चाय से पुरुष की आंखें जल गईं। वह छटपटाने लगा। महिला का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अब वह पुरुष के बाल पकड़कर अपनी पूरी ताकत से खींचने लगी। इस अप्रत्याशित घटना से स्तब्ध आसपास खड़ी उसकी मित्र मंडली नजदीक पहुंचकर उस पुरुष को महिला की पकड़ से छुड़ाने का प्रयास करने लगी। महिला का क्रोध भयंकर रूप ले चुका है। वह चंडी बन चुकी है। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस महिला को अलग किया। थोड़ी देर तो वह क्रोध में कांपती हुई वहीं खड़ी रही। फिर अपना थैला उठाकर ठेले वाले के पास आकर नीचे बैठ गई। ठेले वाले से उसे कोई डर नहीं है। वह जगह उसे सुरक्षित लग रही है। वह पुरुष कुछ देर तो औंधे मुंह जमीन पर पड़ा रहा, फिर हिम्मत करके उठा, अपने थैले को उठाया, थैले में से निकलकर बिखर गई चीजों को समेटा तथा चने चुरमुरे वाले की सहायता से स्वयं को घसीटता हुआ बेंच पर आकर बैठ गया। नोचे गए अंगों से खून रिस रहा है। कुछ देर तक तो वह दर्द से कराहता रहा, फिर अपनी गर्दन उठाकर महिला की तरफ देखने लगा। इस बार उसकी आंखें महिला पर स्थिर हो गईं। चेहरा विद्रूप हो उठा। आंखें फैलकर चौड़ी होने लगी। पता नहीं भय से या क्रोध से वह हाँफने लगा। फिर अचानक नाक की तरफ उपकारते हुए चिल्ला चिल्ला कर महिला को गालियां देने लगा। वह बुरी तरह जल गया है, किंतु जलने से भी अधिक पीड़ा उसे अपने अपमान से हो रही है। एक मामूली सी पागल औरत उसका इस तरह अपमान करे। आसपास खड़े पुरुष आंखें तरेर कर महिला को इस अपराध के लिए सजा देना चाहते हैं, लेकिन उससे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। पागल है, क्या पता फिर से टूट पड़े। महिला शांत भाव से पुरुष को छटपटाते हुए देख रही है। पुरुष बार बार अपनी आंखों को हाथ से ढक रहा है। लगता है जलन तेज हो रही है। वह लड़का रुमाल गीला करके उसकी आंखों को पोंछ रहा है, साथ ही उसे चुप भी करा रहा है। जाने भी तो यार, पगली है। पुलिस से शिकायत करनी पड़ेगी। इस पगली को यहाँ से हटाएं, नहीं तो हम सभी को खतरा है। आज उसकी आंख में गर्म चाय उंडेलती, कल हमारे ऊपर कुछ फेंक देगी। चना चुरमुरा बेचने वाले ने चिंता व्यक्त की। इसका दिमाग कुछ अधिक खराब हो गया है। ऐसे खतरनाक पागल को तो पागल खाने में होना चाहिए। लेकिन क्या कहें इस देश को, खुलेआम घूम रही है। देश दुनिया के प्रति चिंतित एक व्यक्ति ने अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी। अरे मैं तो ऐसी एक पागल को जानता हूँ, जो पागल खाने के अधिकारियों को चकमा देकर वहां से भाग निकली और अब खुलेआम शहर में घूमती है तथा पत्थर फेंक फेंक कर रोज 2-4 के सिर फोड़ती है। भीड़ में से किसी ने कहा। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। देखो ना, कैसे चुपचाप बैठी है। मैं तो कहता हूँ कि ये पागल है ही नहीं, बल्कि किसी माफिया या आतंकवादी गिरोह की सदस्य है। आदमी की आंखों पर ठंडे पानी की पट्टी रखते हुए एक व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। सच कहते हो, अभी पिछले साल की तो बात है। चौक में जो बम विस्फोट हुआ था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे, याद है ना? बम विस्फोट के 15 दिन पहले
वहां एक पागल घूमता हुआ दिखता था। बम विस्फोट के 2 दिन पहले से ही वह वहां से कहाँ गायब हो गया, पता नहीं चला। बाद में तो समाचार में भी आया था कि शायद वह आतंकवादियों के लिए जासूसी कर रहा था। जो भी हो, हमारे लिए यह हर तरह से खतरनाक है। हमें मिलकर कुछ करना होगा, इसे यहाँ से हटाना ही होगा। हाँ हाँ, सच में इसे प्लेटफॉर्म से हटाना ही पड़ेगा। हमारी सुरक्षा का सवाल है। सबका संवेद स्वर प्लेटफॉर्म पर गूंजा। पुरुष अब भी जलन से छटपटा रहा है। ठंडे पानी की पट्टियां रखी जा रही हैं। थोड़ी देर पहले चंडी बनी महिला अब पूरी तरह शांत होकर थैले के पास बैठी है। चेहरे पर न तो कटुता के भाव हैं, न क्षोभ और न अंतर्द्वंद के ही। वहां एकत्र पुरुष इस अप्रत्याशित घटना से चिंतित हैं। शाम होने वाली है। अपनी सुरक्षा के लिए परेशान पुरुष मंडली को देखकर महिला थोड़ा मुस्कुराती है, फिर उठकर आवेशहीन आंतरिक संतुष्टि तथा दृढ़ता के साथ आगे बढ़ जाती है, जैसे प्लेटफॉर्म पर बड़ी देर से रुकी कोई ट्रेन चल पड़ी हो।